नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। दिस इज़ पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2022। मैं आपके लिए 14 सितंबर 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और यूज़फुल क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। दोस्तों, मैंने आज के अपने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव हैं। आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, हम अपना आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, 14 सितंबर का करंट स्टार्ट करने से पहले हम कल का रिवीजन करते हैं। दोस्तों, हमारे रिवीजन का पहला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, मैक्स वेरस्टैपेन जो कि रेड बुल नीदरलैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने फॉर्मूला 1 रेस इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो दोस्तों, चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के नए सम्राट के रूप में सेलेक्ट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, हांगकांग देश द फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी स्वतंत्रता सूचकांक की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश है हांगकांग। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो दोस्तों, श्रीलंका की देश की टीम ने क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 5, युवाओं की शिक्षा और आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि करने के लिए दुनिया का पहला संस्कार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों, इसको खोला जाएगा झुंझुनू, राजस्थान में। दोस्तों, यदि आपने इन्हीं क्वेश्चंस को फुल डिटेल फुल एक्सप्लेनेशन में पढ़ना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में विजिट कर सकते हैं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इन्हीं क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ पढ़ाया है, क्योंकि दोस्तों, हमसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है, कभी कभी जो जो चेंजमेंट होता है, जो कब जीता होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है रिलेटेड हाल ही में, उससे अदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के थ्रू होते हैं, कई सारे क्वेश्चन हमसे उनसे रिलेटेड करंट में पूछ लिए जाते हैं, उसी से रिलेटेड। तो दोस्तों, इसलिए हम करंट का कोई भी टॉपिक होता है उसकी डिटेल से डिटेल लेकर के आते हैं और अपने हम वीडियो में आपको उसे भी बताते हैं। तो यदि अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में विजिट करके उसे वीडियो को भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 7, चीतों के संस्करण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनरुत्पादन परियोजना का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो दोस्तों, इसका शुभारंभ होगा कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। किसके द्वारा इसका उद्घाटन होगा, शुभारंभ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। दोस्तों, ये क्या है? ये चीतों के संस्करण के लिए पुनरुत्पादन की एक परियोजना है। ये सभी फैक्ट आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अरुणाचल के किबुथु मिलिट्री स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों, जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, या अरुणाचल के किबुथु मिलिट्री स्टेशन का नया नाम बदलकर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों, इसका उद्घाटन हुआ है ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, तो सिंगापुर के प्रतिष्ठित मेधावी सेवा पदक 2022 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, सुनील लांबा जो कि भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख हैं, इन्हें सिंगापुर के प्रतिष्ठित मेधावी सेवा पदक 2022 से सम्मानित किया गया है और दोस्तों, ये एक भारतीय हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ से अपना 14 सितंबर का करंट स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत के 14वें महान्यायवादी कौन बने हैं? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुल रोहतगी। मुकुल रोहतगी जी भारत के 14वें महान्यायवादी के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने दोस्तों के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। दोस्तों, ये भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2,
संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों इसकी ये बैठक कहाँ आयोजित हुई है? समरकंद उज्बेकिस्तान में ये बैठक आयोजित हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की 22वीं बैठक उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित हुई है। इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद एवं अलगाववादी के खिलाफ लड़ाई में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा को प्रदान करना है। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है भारत की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 3, मवेशियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्वेश्चन को अपने और समझते हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने मवेशियों की चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत पहले चरण में प्रत्येक जिले में पशु चिकित्सकों के साथ 1 या 2 मोबाइल पंचो चिकित्सा इकाइयों या उपलब्ध कराई जाएंगी। बाद में इस योजना का विस्तार भी किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, महामारी की रोकथाम के लिए किस संस्थान द्वारा वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसको लॉन्च किया गया है विश्व बैंक अमेरिका के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अपने इस क्वेश्चन को हम और समझते हैं। तो विश्व वित्तीय मध्यस्थ कोष का उद्देश्य कोविड-19 जैसी महामारियों को रोकने, नियंत्रण करके आदि हेतु निम्न व मध्यम आय वाले देशों में आर्थिक रूप से प्रयासों को बढ़ावा देना है। यह फंड G20 और कुछ अन्य देशों से वित्तीय सहायता के रूप में जुटाया गया है। दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944। मुख्यालय इसका कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष डेविड मालपास, MD एंड CEO अंशुला कांत। दोस्तों आप इसे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस नोट को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रोन के जरिए मानव अंगों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भारतीय ड्रोन प्रौद्योगिकी के पहले प्रोटोटाइप का अनावरण किसने किया है? तो नितिन गडकरी, जो कि कौन है? केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मानव अंगों के परिवहन के लिए भारतीय ड्रोन को प्रौद्योगिकी के पहले प्रोटोटाइप का अनावरण किया है ताकि अस्पतालों में त्वरित अंग वर्ण को सुविधाजनक बनाया जा सके। ड्रोन के उपयोग से हवाई अड्डे से अस्पताल तक मानव अंगों को ले जाने में काफ़ी कम समय लगेगा। वर्तमान में इस ड्रोन का उपयोग अंग ले जाने वाली बॉक्स को 20 किलोमीटर दूरी तक ले जाने के लिए किया जाएगा। दोस्तों अभी इसकी शुरुआत मात्र 20 किलोमीटर में होगी और आगे आने समय में इस पर और विस्तार भी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले दोस्तों हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट भी पसंद आ रहा हो, तो दोस्तों हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों अपना अगला वीडियो लाने के लिए। आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है लेह लद्दाख में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारतीय सेना लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर पर्वत प्रहार नाम से 20 दिनों तक चलने वाला अभ्यास आयोजित कर रही है। यह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुघरा हॉट स्प्रिंग्स में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय सेना के स्ट्राइक कोर को माउंटेन स्ट्राइक कोर के तौर पर स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 7, एलिगेंट नामक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डिज़ाइन करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो दोस्तों ये अग्निकुल कॉस्मॉस, जो कि चेन्नई की कंपनी है, ये पहली ऐसी कंपनी बन गई है। अग्निकुल कॉस्मॉस आज दुनिया की पहली कंपनी है जिसने एग्लिनेंट नामक रॉकेट इंजन डिज़ाइन किया है जिसे प्रिंटिंग का उपयोग करके प्रिंटिंग किया जा सकता है। इसके लिए भारतीय रॉकेट निर्माता अग्निकुल कॉस्मॉस से सिंगल पीस रॉकेट इंजन के डिज़ाइन और निर्माण के लिए भारत सरकार से पहल पेटेंट हासिल कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, 10वीं दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म दक्षिण भारतीय फिल्म
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इस खिताब को जीतने वाले कौन है? अल्लू अर्जुन, जो कि दोस्तों साउथ के सुपरस्टार हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो अल्लू अर्जुन ने यह पुरस्कार फिल्म पुष्पा द राइज के लिए जीता है। 10वें दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील्थ युद्धपोत द्वारा तारागिरी के मुंबई में लॉन्च किया है। इस युद्धपोत का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों इस युद्धपोत का निर्माण हुआ था मंझगांव डाक सिर्फ बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में। भारतीय नौसेना में तारागिरी स्टील फ्रिगेट जंगी जहाज को अगस्त 2025 तक शामिल कर लिया जाएगा। इस फ्रिगेट इसका नाम गढ़वाल में स्थित हिमालय में एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर तारागिरी रखा गया है। इस जहाज को एकीकृत निर्माण पद्धति का उपयोग करके बनाया गया है। इसके तहत सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल से प्रणाली से लैस किया जाएगा। MDL और GRSE द्वारा अभी कुल 4 जहाज 2019 और 22 के बीच लॉन्च किए जा चुके हैं, जिनमें उदयगिरी, दूनागिरी, नीलगिरी, हिमगिरी शामिल हैं। दोस्तों कौन कौन से लॉन्च किए जा चुके हैं, उनके क्या नाम है? उदयगिरी, दूनागिरी, नीलगिरी एवं हिलगिरी। इन सभी नामों को आपने याद रखना है, जो कि दोस्तों कब लॉन्च किए गए हैं? 2019 से 2020 में। किसके द्वारा? MDL और GRSE के द्वारा। ये सभी पॉइंट आपने याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग कौशल विकास और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा बना है? तो दोस्तों ये कौन सा संस्थान बना है? ये संस्थान बना है IIT मद्रास। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं तो IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने से भारत में कौशल विकास और अनुसंधान IIT मद्रास को अब IBM के सबसे उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम के लिए क्लाउड आधारित एक्सेस मिलेगा, जिससे प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक अनुप्रयोगों का पता लगाने में सहायता मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ से हमारे वीडियो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। करंट का सेशन समाप्त होकर के डेली स्टैटिक GK का सेशन स्टार्ट होता है। तो दोस्तों इसका पहला प्रश्न है, आकाश समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों तो आकाश के समुद्र नीलिमा को मापने के यंत्र को कहते हैं साइनोमीटर। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? तो दोस्तों अनुच्छेद 315 के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन में न्यूजीलैंड की राजधानी है। भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन कब चालू किया गया था? तो दोस्तों 1969 में भारत का पहला एटॉमिक पावर स्टेशन चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, LED का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों लाइट एमिटिंग डियोड जो होता है ये LED का फुल फॉर्म होता है। दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा, पहले हमने कल का रिवीजन किया, फिर 14 सितंबर 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को विद इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा, फिर आज का डेली स्टैटिक GK के सेट को भी हमने अपने इस वीडियो में कवर किया। इस तरह से दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।